जब भी हम किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं, हमें दो चीजें परोसी जाती हैं। पहला, समोसे, मिठाइयाँ और अनेक तरह के पकवानों से भरी थाली, और दूसरी तरफ प्यार, सम्मान और मीठे बोल। इन दोनों में से आप क्या लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बोथ, क्योंकि दोनों का ही वैल्यू अपने अपने जगह पे बहुत ज्यादा है। इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो तो मेहमान नवाजी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। आप सोच रहे होंगे आज इंग्लिश क्लास में ये मैं क्या डिस्कशन कर रही हूँ, समोसे, मिठाइयाँ, प्यार और हॉस्पिटलिटी की बातें क्यों कर रही हूँ। तो क्या आज हम इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले? क्या आज हम हॉस्पिटलिटी के बारे में पढ़ेंगे? जी हाँ, आज हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे और हॉस्पिटलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन क्यों और कैसे, ये जानने के लिए कीप कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हाय, हेलो, नमस्कार। मैं नज़मा राम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 डिग्री विज्ञान पे। आज हमारे वीडियो सीरीज का डे 5 है, जिसमें कि आज हम फोर्थ कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे टू टाइप्स ऑफ अपोजिट नाउन्स, दे आर कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, और इन्हीं दोनों नाउन्स के बारे में हम क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए चलेंगे वहीं पे जहां से किया था हमने शुरुआत, मेहमान नवाजी, समोसा और प्यार। सो लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पे लिख दिया समोसा और प्यार। ठीक है, समोसा एक ऐसा नेम है, एक ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और खा भी सकते हैं। लेकिन प्यार एक ऐसा नेम है या फिर एक ऐसा चीज है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना खा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। तो वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मूर्त वस्तु या जड़ वस्तु या फिर ठोस वस्तु। ठीक है, लेकिन जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम कहते हैं अमूर्त। ठीक है, जो कि इनविजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। ये विजिबल और टेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मूर्त और अमूर्त को हम समझते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। ठीक है, मूर्त वस्तुओं को हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन और अमूर्त वस्तुओं को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनका लिटरल मीनिंग यही है, कॉन्क्रीट मीन्स मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त। ठीक है, तो क्योंकि ये मूर्त है दैट मीन्स कि ये फिजिकली प्रेजेंट है। ठीक है, और क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है तो इसका एक शेप, साइज या फॉर्म होता है। और शेप, साइज और फॉर्म होता है तो इनको हम 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, जो कि है हमारे सी, टच, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन कि कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नाउन्स दैट आर फिजिकली प्रेजेंट, दैट हैव सम शेप, size and form and that can be felt through 5 sense organs। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि बुक, कार, बॉय, वाटर, लगेज। ये सारे विजिबल हैं और टेंजिबल हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब हम समझते हैं अमूर्त वस्तुओं को। ठीक है, क्योंकि वो अमूर्त है दैट मीन्स कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वो मेंटली प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो हमारे थॉट प्रोसेस में काम करता है, हमारे इंटेलेक्चुअल में काम करता है। ओके, इसका कोई शेप और साइज या फॉर्म नहीं है क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। उसी तरह से इनको हम 5 सेंस ऑर्गन से नहीं जान सकते, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ फील किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शन एंड स्टेट। फीलिंग्स में क्या आते हैं? जैसे कि लव, हैप्पीनेस। क्वालिटीज में ऑनेस्टी, स्टुपिडिटी, लॉयल्टी, ब्यूटी। एक्शन में आते हैं लाफ्टर, मूवमेंट, सेलिब्रेशन, मीटिंग। स्टेट या फिर कंडीशन या फिर सिचुएशन लाइक चाइल्डहुड, स्लेवरी। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सिर्फ फील किए जा सकते हैं। हम लव को सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसीलिए हम इनको इनविजिबल और इंटेंजिबल कहते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है आई लव म्यूजिक। Second sentence, Preeti has a great love for gold. Failure is the pillar of success.
एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू डिफीट पॉवर्टी। ठीक है, इन चारों सेंटेंसेस में हमें पिक आउट करना है नाउन, और नाउन को कैसे पिक आउट करेंगे? नेम के थ्रू। अगर वो एक नेम है तो वो एक नाउन है। तो हमने नाउन को अंडरलाइन किया, म्यूजिक, प्रीति, लव, गोल्ड, फेलियर, सक्सेस, पिलर, एजुकेशन, वेपन एंड पॉवर्टी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाउन्स को पिक आउट कर लिया। अब नाउन्स को पिक आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको डिसाइड करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन है जो कॉन्क्रीट या मूर्त है और कौन सा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट या फिर अमूर्त है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उन सारे पॉइंट्स में से आप किसी भी एक पॉइंट को अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे लेते हैं फिजिकली प्रेजेंट को। ठीक है, तो हम देखेंगे म्यूजिक। क्या म्यूजिक फिजिकली प्रेजेंट है? नो। क्या इसका शेप, साइज या कोई फॉर्म है? नो। दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रीति क्या फिजिकली प्रेजेंट है? यस। तो प्रीति हमारा हो गया कॉन्क्रीट नाउन। लव, क्या हम लव को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नो। दैट मीन्स कि ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से गोल्ड, गोल्ड क्या विजिबल और टेंजिबल है? क्या फिजिकली प्रेजेंट है? यस। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट नाउन। फेलियर या फिर सक्सेस, दोनों ही, क्या हम इन दोनों को देख सकते हैं? क्या हम इन दोनों को छू सकते हैं? नो। तो ये दोनों ही हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। पिलर या फिर जिसको हम बोलते हैं खंबा, क्या हम उसको देख सकते हैं? फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, शेप साइज होते हैं? यस। तो ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन जो है इसको भी हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड वेपन, हम कहते हैं हथियार को, और हथियार जो है वो विजिबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फिजिकली, और इनके साइज शेप होते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉन्क्रीट नाउन। एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट आप इजीली कैच कर पाते हो, जिसको भी आप इजीली समझ पाते हो, आप उसको अप्लाई करके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में जो नाउन्स हैं वो कॉन्क्रीट है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के डेफिनेशन जानने के बाद, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में हम कुछ और जानें। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा है तो आपको जरूर याद होगा कि जब मैंने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ाया था तब मैंने उसके 2 कैटेगरीज के बारे में बताए थे। एक है हमारा इंटेंजिबल एंड इनविजिबल, और एक था हमारा टेंजिबल एंड विजिबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल 2 टाइप्स के नाउन है, जिन वो कुछ ऐसे हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। और उन्हीं इंटेंजिबल और इनविजिबल नाउन्स को हमने एब्स्ट्रैक्ट कहा था, अमूर्त। इसको मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वही जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो इंटेंजिबल और इनविजिबल हैं वो हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, और टेंजिबल और विजिबल, टेंजिबल और विजिबल लाइक कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन भी हमारा टेंजिबल और विजिबल है। ठीक है, तो देखिए जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स, बट ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो सारे काउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे अनकाउंटेबल नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बोलते हैं इनटेंजिबल और इनविजिबल को, और अनकाउंटेबल में कुछ टेंजिबल और विजिबल भी आते हैं। ठीक है, जिस तरह से कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन के भी कुछ पार्ट अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल के कुछ पार्ट कॉन्क्रीट होते हैं। तो आपको उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जिसको कि मैंने यहाँ पे पॉइंट में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यहाँ पे आप लिखें ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है,
अब जब अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ाया था मैंने, एक पॉइंट हमने और क्या कनेक्ट किया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर मीन्स उनको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं तो वो हमेशा से ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए कितने इजीली हमने पॉइंट्स को कनेक्ट किया कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो अगर a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी है, दैट मीन्स क्या, a इक्वल टू सी भी है कि नहीं? दैट मीन्स कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के जब भी सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं तब हम उनको सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे फेलियर के साथ हमने इज का यूज किया है, एजुकेशन के साथ इज का यूज किया है। ठीक है, तो ये हमेशा से ही सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। इतना जानने के बाद अब हम नेक्स्ट एक पॉइंट जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म कैसे होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कहा कुछ फीलिंग्स होते हैं लाइक लव, हैप्पीनेस। ठीक है, कुछ क्वालिटीज होते हैं, कुछ एक्शन होते हैं और कुछ स्टेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ना, वो आते हैं हमारे एडजेक्टिव से या वर्ब से या फिर कॉमन नाउन से। अब हमने कॉमन नाउन के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन वर्ब और एडजेक्टिव जो है ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा नहीं है, तो आपको इसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने इस पॉइंट को कनेक्ट करके पढ़ा है, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे हम इन सारे पॉइंट्स को भी कनेक्ट करेंगे। जब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि उससे नाउन कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि उससे नाउन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बस एक पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं ताकि आगे आप इसको और भी क्लियरली पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जानेंगे। तो एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी शो करता है, लाइक अगली, बदसूरत, तो उसको हमने नाउन फॉर्म में कर दिया अगलीनेस। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, और ब्यूटी हो गया खूबसूरती। ठीक है, ब्यूटी। तो ज्यादातर जो हमारे नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव से ही फॉर्म होते हैं, इसीलिए मोस्टली फॉर्म्ड दस, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वर्ब। वर्ब में जैसे कि ग्रो, प्लांट्स ग्रो। ठीक है, लेकिन ग्रोथ एक नाउन की तरह यूज होता है, तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओवे एक वर्ब है और ओवे का नाउन फॉर्म क्या है, ओबीडियंस। लव एंड लव, देखिए वर्ब फॉर्म में हो चाहे नाउन फॉर्म में हो, ये सेम रहता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है आई लव म्यूजिक, और यहाँ पे भी लव का यूज किया है, प्रीति हैज अ ग्रेट लव फॉर गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लव है ये नाउन नहीं है, और यहाँ पे ये जो लव है ये नाउन है। कैसे? जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था तो मैंने वहां पे आपको बस एक जिस्ट दिया था कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस फॉर्मेशन का एक रूल होता है, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। और वो सिंटैक्स क्या है, वो सिंटैक्स हमारा कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बेसिक रूल है। ठीक है, कभी कभी हम सब्जेक्ट और वर्ब से भी बना लेते हैं और कभी कभी वर्ब से भी बना लेते हैं। इन्हीं 3 पार्ट्स के बारे में मैंने उस इंट्रोडक्टरी क्लास में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो आपने अगर उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप उसको देखें कि किस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश की सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये जो आई है ये एक सब्जेक्ट है और ये जो लव है ये एक वर्ब है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक वर्ब है इसीलिए ये एक नाउन नहीं हो सकता। एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करेगा, वो कभी भी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्रीति जो है ये हो गया सब्जेक्ट और हैज जो है वो हो गया वर्ब। ठीक है, तो लव हमारा हो गया नाउन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो लव हो गया हमारा नाउन, तो इसीलिए हमने लव को यहाँ पे वर्ब और लव को यहाँ पे नाउन की तरह प्रेजेंट किया है। और इन दोनों का वर्ब फॉर्म हो चाहे नाउन फॉर्म हो, दोनों में ये सिमिलर ही होते हैं। उसके बाद आ गए हमारे कॉमन नाउन्स लाइक हीरो या फिर एजेंट। हीरो से हो गया हीरोइज्म, एजेंट से हो गया एजेंसी, चाइल्ड से हो गया चाइल्डहुड, स्लेव से हो गया स्लेवरी। ठीक है,
और इसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने बड़े प्यार से समोसे खा के कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझा। आई एम श्योर कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, और अगर भी कोई कंफ्यूजन पहले से होंगे वो भी दूर हो गए होंगे। सो इसी तरह से हंसी खुशी और मस्ती में इंग्लिश सीखने के लिए और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और स्क्रीन पे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें एंड डू वॉच माई वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन at first hand. So keep watching, keep connected, take care, bye bye.